हेलो ट्रेडर्स। आज हमने बिटकॉइन में ट्रेड लिया। तो बिटकॉइन हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे आप देख सकते डे कैंडल पे ट्रेड लाइन था। मैं हमने वीकेंड में ही बताया था, फ्राइडे को या सैटरडे को बताया था। अगर ये ट्रेड लाइन क्रॉस करता है तो हम बैंक का सिनेरियो ही देखेंगे। मिनिमम टारगेट मेरा 89,000 का रहेगा। तो अभी भी बिटकॉइन बाइंग पोजीशन में ही है। और पहला हर्डल है 89,000 का। पहला हर्डल है आपका 88,000 का, 88,500 का है। और फिर हमने आज 5 मिनट्स पे ट्रेड लिया था, जो कि ये है रहा ट्रेड। तो देखिए अब जहाँ टारगेट था 86,500, वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। ओके, तो हमारा एंट्री था सुबह सुबह ही हमने एंट्री ले लिया था अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास। और हमने इंस्टाग्राम पे भी अपना अपडेट दिया था। इंस्टाग्राम पे तो हमने बोल ही दिया था कि आज हम बिटकॉइन ट्रेड करेंगे, क्योंकि गोल्ड में कुछ नहीं है। गोल्ड में कुछ नहीं है। आज हमारा पहला एसएल गया, दूसरा हमारा टारगेट गया टिपिप्स, जो कि मैं 1 महीने से देख रहा हूँ। न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है 7 बजे, उसका हाई लो अब सेल कर दो, आपको 80 पिप्स 90 पिप्स आराम से मिल जाएगा। मैंने भी वही किया, कल भी मैंने वही किया था, आज भी मैंने वही किया, रोज़ कर रहा हूँ। एसएल मेरा वही 30 पिप्स का था, लेकिन टारगेट मेरा 80 पिप्स का था। और ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, तो मेरा टारगेट यही का था कि अगर ये सपोर्ट तक तो आएगा, क्योंकि ले रहा है सपोर्ट। और मैं ये बता रहा था कि बिटकॉइन का टारगेट मैंने कैसे निकाला, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है लोगों की। तो मैं पहले भी बोला था कि कॉइन क्लास में आप जाओ, वहाँ पे आपको लिक्विडेशन मैप दिखेगा बीटीसी का। आप लिक्विडेशन में जाओ, इसमें आपको हर चीज़ दिख जाएगा, हर कॉइन का दिख जाएगा, कितने कौन से ब्रोकर में कितने शॉर्ट हैं, कितने लॉन्ग हैं, कितने पोजीशन है, नंबर ऑफ वॉल्यूम, सब कुछ दिख जाएगा आपको। बीटीसी के बाद इथेरियम में है, सोलाना में है। तो मैं तो बस दो ही करता हूँ, इथेरियम और बिटकॉइन ही करता हूँ। तो आप इसका आप लिक्विडिटी भी देख सकते हो, लिक्विडिटी मैप बीटीसी का। तो मैं क्या था 86,500, अब देख रहे हो 86,500 पे था। अब देखो यहाँ से क्या रिजेक्शन मारा बिटकॉइन ने, 86,500 490 अप्रॉक्स 500, किसी किसी ब्रोकर में किसी और अदर चार्ट में आपको 500 ही होगा। तो मेरा टारगेट वही था जो कि वहाँ से रिजेक्शन आया। और एसएल हमारा यही था जो कि अभी तक एसएल टच नहीं हुआ। एंट्री यहाँ पे भी बन रहा था पर मैंने नहीं किया, क्योंकि ये 8 घंटे का ट्रेड था, ये टोटल 8 घंटे का ट्रेड था। पता था कि अगर इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा यूरोप सेशन में, तो हमारा न्यूयॉर्क सेशन में ही वॉल्यूम आ सकता है, क्योंकि हमेशा बिटकॉइन एक्टिव उस टाइम ही होता है। और गोल्ड भी वैसे है हाल है। तो आप अगर आपको टारगेट या सेल देखना है कि मैं बीटीसी का क्या, आप कहाँ पे लोग रुक सकते हैं, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है कि बहुत लोग हैं कि 86,500 तक ये है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो ओके, तो हमारा जब जब 86,500 पे सेलिंग है तो हम यहाँ बाई तो कर सकते हैं ना 86,500 तक। तो हमने वही बाई किया। प्राइस एक्शन भी हमारा सपोर्ट कर रहा था। हमने लिक्विडिटी देखी कि कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ से देखते हैं सिनेरियो क्या होता है। अगर ये 86,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये बड़े टारगेट दे देगा, कम से कम 2 से 3 हज़ार का टारगेट, तो ये कहीं नहीं रुकेगा। मैंने पहले ही बोला था ये वीकेंड में वॉल्यूम देगा, तो वीकेंड में ही इसने मूवमेंट दिया। और गोल्ड का कुछ नहीं कह सकते, गोल्ड अपने हाई पर ही है। हाई पे अपना या तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो ये नीचे की ही ले रहा है, बार बार ये नीचे आ रहा फिर ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा ऊपर जा रहा। तो या तो ये सेलर को इनवाइट कर रहा है, बायर को तो इनवाइट किया नहीं अभी तक। तो ये सेलर को इनवाइट करके या तो अपसाइड जा सकता है, जो कि हो सकता है अगर ये डबल टॉप ले ले, कि नहीं ये डबल टॉप बना दे फिर से। तो अभी इसीलिए मैं अभी गोल्ड में ज़्यादा नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। और मैंने एक ही ट्रेड लिया था शाम, मैंने लिया। यहाँ मैं लिक्विडिटी का इंतज़ार कर रहा था, पर मुझे था कि अगर ये इसको ऊपर जाना है तो यहाँ की लिक्विडिटी लेगी मार्केट, पर ये बाउंस कर गया। तो कोई नहीं, इसमें मेरा 20 पिप का एसएल गया, इसमें मेरा रिकवर हो गया। इसमें हम 80 पिप्स मिले तो 60 पिप्स ऑन हैंड रहे। और देखते बिटकॉइन अगर 86 के ऊपर रहेगा तो हम फिर से इसमें पोजीशन बनाएंगे। और आप कॉइन डिस्ट्रिक्स में आप देख सकते हो, लिक्विडिटी का मैप आप देख लो, आपको टारगेट एसएल सब मिल जाएगा कि कहाँ पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ये बाइनेंस का है, अब कितने भी बाईबिट का देख सकते हो, बाईबिट पे क्या पोजीशन बन रहे हैं। बाईबिट पे क्या था 86,584 का था। तो आप कहीं भी किसी भी ब्रोकर में देख सकते हो। मैं तो बाइनेंस ही यूज़ कर रहा हूँ चार्ट का, तो इसीलिए मैं बाइनेंस का ही देखता हूँ।
तो ये आपको हेल्प करेगा, जो कि अभी तक मेरा हेल्प कर रहा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसमें अब जाओ। और गोल्ड का क्या है ना, गोल्ड मुझे लग रहा है ना, गोल्ड में बाइंग पोजीशन बन नहीं रहा मेरा, क्योंकि यहाँ पे गैप भरा पड़ा। ये गैप है ना, गैप के बिना मुझे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा कि गोल्ड को मैं ऊपर बाई करूँ। इसीलिए मेरी पोजीशन हमें कल से ही सेलिंग में ही है, कल से मैं सेल कर रहा हूँ गोल्ड को। तो देखते हैं, ऊपर जाएगा फिर सेल करेंगे। अगर इसने हाई तोड़ के सस्टेन किया तो फिर तो हम सिनेरियो बदलेंगे बाइंग का, पर अभी हम सेल करेंगे। अभी तो कोई ट्रेड नहीं है हमारा, ये ट्रेड हमारा ओवर हो चुका है। जो कि ये देखो आप, 2 कैंडल में हमारा 80 पिप्स टारगेट दे दिया। इसने 8 घंटे लगाए, 8 घंटे टोटल 100 पिप देने के लिए। तो ट्रेडिंग यही है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कभी कभी आपको 10 मिनट में ट्रेड ओवर हो जाएगा, कभी कभी आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो देखते हैं, अगर गोल्ड का सिनेरियो मैंने बता दिया, बिटकॉइन का भी बता दिया कि बिटकॉइन अगर 86 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम इसमें बाइंग करेंगे। और गोल्ड भी देखते हैं, जब तक ये नीचे का लिक्विडिटी नहीं लेता। अगर बायर को, अगर सेलर को इनवाइट नहीं करता, इसमें सेलर ज़्यादा इनवाइट हो नहीं रहा, सेलर को इनवाइट करेगा तभी मार्केट ऊपर जा पाएगा, ऐसे नहीं जा रहा। और ऊपर से मुझे गैप बहुत खल रहा है, मैं 3 दिनों से बोल रहा हूँ कि गैप 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 है मार्केट में। कल भी देखो अब गैप फिल करने आया था मार्केट। और कल मैं उठा था 3 बजे, नहीं सॉरी, कल मैं उठा था 5:30 बजे सुबह में। तो कल की गैप, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ कल की। हाँ, ये गैप मैंने फ़ोन में देखा, फ़ोन के ट्रेडिंग व्यू में देखा, तो ये बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई। अगर ये मुझे ये गैप दिख जाता ना तो मैं तो बाई कर लेता, आंख बंद करके बाई करता, क्योंकि छोटा गैप था और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। उस समय मुझे ये बड़ा सा रेड कैंडल दिखा था, गैप नहीं दिखा था। मुझे लगा सेलिंग, हैवी सेलिंग हुई होगी, तो मैं फिर सो गया। पर ये गैप था, तो देखो अब कैसे गैप फिल किया डाउन। कल हमने यहीं पे पकड़ा था, यहीं से सेल किया था गोल्ड को। तो गोल्ड ऐसा चल रहा, जाने देते हैं, जहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिटकॉइन में भी देखो सेलिंग आ रही है। सेलिंग कहाँ तक आ सकती है? 85,000। 85,000 का क्या है? 85,000 आपको यहाँ पे पड़ेगा। ओके, पर ये आपको ये बहुत अच्छा, ये इसको तोड़ नहीं पा रहा बिटकॉइन। देखो ये कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, इसको तोड़ नहीं पा रहा। पहला ट्राई, दूसरा ट्राई, थर्ड ट्राई, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ट्राई किए, पर ये तोड़ नहीं पा रहा। यहाँ पे सेलर है इंटरेस्टेड, ये बिटकॉइन को ला सकता है अप्रॉक्स 81,000 तक, और 84,000 तक ही सेलर है, बायर है इंटरेस्टेड। उसके बाद नहीं है, उसके बाद ये बहता चला जाएगा। तो ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं।